कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां न कोई शहर था, न कोई धातु, न इंटरनेट और न ही लिखने के लिए कोई भाषा। सिर्फ चारों तरफ घने जंगल, खतरनाक जानवर और गुफाओं का सन्नाटा। हम अक्सर पाषाण काल यानी स्टोन एज के इंसानों को असभ्य और पिछड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां, सबसे महान आविष्कार और हमारे अस्तित्व की नींव इसी दौर में रखी गई थी। अगर उस समय का इंसान सिर्फ पत्थरों से खेल रहा था, तो आज हम और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आज के इस वीडियो में हम इतिहास की किताबों से धूल हटाएंगे और जानेंगे उस दौर की असली कहानी जिसने हमें जानवर से इंसान बनाया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम एक ऐसी पाषाण युगीन गुफा के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसके चित्र आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। स्वागत है आपका द मिस्ट्री फाइल्स में। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, अस्तित्व का संघर्ष। पाषाण काल का मतलब है वह समय जब इंसान अपनी हर जरूरत के लिए पत्थरों के औजारों पर निर्भर था। इतिहासकारों ने अध्ययन की आसानी के लिए इसे 3 मुख्य भागों में बांटा है। सबसे पहला और सबसे लंबा दौर है पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। यह दौर लाखों साल पहले शुरू हुआ और करीब 12,000 साल पहले तक चला। इस समय का इंसान आज के जैसा बिल्कुल नहीं था। वह शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदरर था। उसका कोई स्थायी घर नहीं था। वह भोजन और शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ अस्तित्व बचाने का एक संघर्ष थी। इस काल के शुरुआती औजार बहुत बड़े, भारी और खुरदरे थे, जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ियां और सिर्फ पत्थर के टुकड़े जिन्हें हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसी घने अंधेरे दौर में इंसान ने इतिहास की सबसे युग प्रवर्तक खोज की। वह थी आग। 2 पत्थरों को आपस में टकराकर निकली उस एक चिंगारी ने न सिर्फ उसे ठंड और जंगली जानवरों से बचाया, बल्कि भोजन को पकाकर खाने योग्य भी बनाया। क्या आप जानते हैं कि आग की खोज ने इंसान के दिमाग के विकास में कैसे मदद की? इसका जवाब वीडियो में आगे मिलेगा। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, बदलाव की आहट। जैसे जैसे समय बीता, पृथ्वी के तापमान में बदलाव आया। हिमयुग खत्म हुआ और मौसम गर्म होने लगा। यहीं से शुरू होता है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज। यह काल करीब 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। मौसम बदलने से नए तरह के जानवर और वनस्पतियां पैदा हुईं। इंसान ने भी अब अपने तौर तरीके बदले। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान थे उनके औजार। अब वो बड़े पत्थरों के बजाय बहुत छोटे, नुकीले और परिष्कृत औजार बनाने लगे थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। सिर्फ पत्थर ही नहीं, बल्कि हड्डियों और लकड़ियों का इस्तेमाल करके तीर, कमान और भाले जैसे बेहतर हथियार बनाए गए, जिससे शिकार करना आसान हो गया। इस काल में इंसान ने सिर्फ शिकार करना ही नहीं, बल्कि मछलियां पकड़ना और जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। भारत में आदमगढ़ और बागोर जैसे स्थानों से इसके पुख्ता सबूत मिलते हैं। लेकिन इस दौर की सबसे खूबसूरत बात थी उनकी कलात्मकता। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र बताते हैं कि कैसे उस समय का इंसान भाषा न होने के बावजूद अपनी भावनाओं और दैनिक जीवन को रंगों के माध्यम से पत्थरों पर उकेरता था। नवपाषाण काल, पहली महान क्रांति। अब हम आते हैं पाषाण काल के सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी दौर में, जिसे नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज कहते हैं। यह दौर करीब 10,000 साल पहले शुरू हुआ। यही वो समय था जब इंसान ने इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की। वो थी खेती की शुरुआत। शिकार के पीछे भटकने वाला इंसान अब खाद्य उत्पादक बन गया था। उसने मेहरगढ़ जैसे स्थानों पर गेहूं और जौ उगाना सीखा। और जब खेती शुरू हुई
तो इंसानों को फसल की देखभाल के लिए एक ही जगह पर टिक कर रहना पड़ा। यहीं से स्थायी बस्तियों और गांवों का जन्म हुआ। अब उनके घर घास फूस के बजाय मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनने लगे। जब अनाज का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होने लगा तो उसे सुरक्षित रखने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी, और ऐसे आविष्कार हुआ मिट्टी के बर्तनों, पॉटरी का। लेकिन सबसे बड़ा आविष्कार अभी बाकी था, जिसने मानव इतिहास की गति ही बदल दी। वह था पहिया। पहिए के आविष्कार ने न सिर्फ आवाजाही को आसान बनाया, बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक को भी बदल दिया। नवपाषाण काल ने सभ्यता की नींव रख दी थी, जहां से आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं का उदय हुआ। अब पत्थरों के खुरदरे टुकड़ों से शुरू हुआ यह सफर पहिए और खेती तक पहुंच गया था। पाषाण काल सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है इंसान के संघर्ष, उसके अनुकूलन और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति की। हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि आग ने दिमाग के विकास में कैसे मदद की। दरअसल पका हुआ खाना खाने से इंसान को ज्यादा ऊर्जा मिली और पाचन में कम समय लगा, जिससे धीरे धीरे उसका दिमाग विकसित हुआ। और अब उस रहस्यमयी गुफा की बात। भारत के मिर्जापुर और कई अन्य जगहों पर पाषाण काल की कुछ ऐसी गुफाएं मिली हैं, जहां दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये उस समय के इंसानों द्वारा देखे गए अनजान उड़ान खटोलों या एलियंस के चित्र हैं। क्या पाषाण काल का इंसान हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत था, या उनका सामना किसी और दुनिया की ताकतों से हुआ था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के अंधेरे में छिपा है। उम्मीद है आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया होगा। ऐसी ही और रहस्यमयी जानकारियों के लिए द मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करें।